अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़रा सोचिए, अगर मैं ये कहूँ कि लोग किसी की बेइज्जती इसलिए नहीं करते कि उसमें कोई कमी है, बल्कि इसलिए करते हैं कि वो शख्स बहुत आसानी से हर वक्त दस्तयाब होता है। और अगर मैं ये कहूँ कि इज्जत हासिल करने के लिए कुछ नया नहीं करना, बल्कि कुछ पुरानी आदतों को फ़ौरन छोड़ देना है। आज हम खामोश इज्जत की इसी नफ्सियात को समझने की कोशिश करेंगे। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है ना कि अच्छे बनो, सबको खुश रखो, किसी को इनकार ना करो। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा और हर वक्त दस्तयाब होना आपको कीमती नहीं बल्कि आम बना देता है। असल इज्जत तब मिलना शुरू होती है जब आप कुछ आदतें तोड़ देते हैं। जब कोई हर वक्त मौजूद हो तो उसकी गैर मौजूदगी का एहसास कैसे होगा? जब कोई हर बात मान ले तो उसकी अपनी हुदूद कहाँ रहेंगी? और जब कोई अपने हर फैसले की लंबी लंबी वजाहतें दे तो वो अनजाने में दूसरों को ये इख्तियार दे देता है कि वो उसे जज करें और उसके फैसलों पर हुक्म लगाएं। तो आइए इन 5 नफ्सियाती उसूलों को समझते हैं जिनसे हम अपनी खोई हुई कदर और इज्जत दोबारा हासिल कर सकते हैं। हम बात करेंगे वक्फे की ताकत की, कामयाब होने के उसूल की, अमल की आवाज़ की, थोड़ा पीछे हटने के फ़न की, और सबसे अहम अपनी ज़ात की कदर की बुनियाद पर। तो पहला असूल, फ़ौरन जवाब देने की आदत छोड़ दें। आज की इस तेज़ रफ्तार दुनिया में हमें लगता है कि फ़ोन की घंटी बजते ही उठाना और मैसेज की टोन आते ही जवाब देना ज़रूरी है, लेकिन नफ्सियात इसके बिल्कुल उलट कहती है। देखें, जब कोई हर मैसेज का फ़ौरन जवाब देता है ना, तो लाशूरी तौर पर यह पैगाम जाता है कि शायद उसके पास करने को कोई और ज़रूरी काम नहीं था, वो बस इंतज़ार ही कर रहा था। इसके बरक्स, जब आप जानबूझकर थोड़ा वक्फा लेते हैं तो ये जाहिर करता है कि आपकी ज़िंदगी में दूसरी तरजीहात भी हैं। ये छोटा सा इंतज़ार दूसरे के जहन में एक तजस्सुस पैदा करता है, और यही तजस्सुस आपकी अहमियत को बढ़ा देता है। और याद रखें, ये वक्फा कोई बदतमीजी नहीं है, ये अपने असर को बढ़ाने का एक जरिया है। फौरन जवाब देना एक रद्द अमल है, एक आदत है, जबकि सोचकर जवाब देना एक ताकत है। आप ताख़ीर नहीं कर रहे, आप अपने अल्फाज में और अपनी शख्सियत में वज़न पैदा कर रहे हैं। दूसरा असूल, 24 घंटे दस्तयाब रहना छोड़ दें। इंसानी नफ्सियात का एक बहुत ही सादा सा उसूल है, जो चीज़ कम होती है उसकी कदर ज़्यादा होती है। सोना और हीरा क्यों कीमती हैं? क्योंकि वो नायाब हैं। यही उसूल इंसानों पर भी लागू होता है। अगर कोई ऐसा शख्स है जो हर दावत पर हाँ कहता है, हर प्लान के लिए हर वक्त तैयार रहता है, तो वो बहुत अच्छा तो हो सकता है लेकिन कीमती नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी दस्तयाबी लामहदूद है, और जो चीज़ लामहदूद हो वो अपनी कद्र खो देती है। तो अगली बार जब इनकार करना हो तो लंबी चौड़ी कहानियां बनाने की ज़रूरत नहीं, बस शुक्रिया अदा करें और सादगी से कहें, दावत के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं इस बार नहीं आ सकूंगा। बस, कोई सफाई नहीं, कोई बहाना नहीं। ये मुख्तसर और वाज़े जवाब दूसरों को ये सिखाता है कि आपके वक्त की एक कीमत है। तीसरा उसूल, हर बात की सफाई देना बंद करें। अपने अमल को बोलने का मौका दें। हम अक्सर इस डर से हर फैसले की लंबी चौड़ी वजाहतें देते हैं कि कहीं कोई गलत ना समझ ले, कोई बुरा ना मान जाए। लेकिन हकीकत यह है कि जब भी आप अपने किसी फैसले की लंबी सफाई देते हैं तो आप खुद को कटहरे में खड़ा कर देते हैं और दूसरे को जज की कुर्सी पर बिठा देते हैं। आप अनजाने में उनसे मंजूरी मांग रहे होते हैं, और यहीं से इज्जत का तवाज़ुन बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो ये सवाल खुद से पूछना बहुत ज़रूरी है, अपनी ज़िंदगी के फैसले का इख्तियार किसके पास है, हमारे पास या दूसरों की मंजूरी के पास? जो लोग पुरएतमाद होते हैं वो बहस नहीं करते, वो करके दिखाते हैं। जब आप बोलेंगे कम और अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे तो लोग आपसे बहस नहीं करेंगे, वो आपका एहतराम करेंगे। चौथा उसूल है, हर चीज़ की शुरुआत खुद करना बंद करें। ज़रा सोचिए, अगर हर बार पहला मैसेज आप ही करते हैं, हर मुलाकात का प्लान आप ही बनाते हैं, तो आपने अनजाने में दूसरों को सिखा दिया है कि उन्हें कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, ये कोई अना की जंग नहीं है, ये तो बस रिश्ते में तवाज़ुन को जांचने का एक तरीका है। थोड़ा सा पीछे हटकर देखें, खामोश हो जाएं, फिर देखें कि इस खामोशी को कौन तोड़ता है। जो वाकई आपकी कदर करते हैं वो इस खाली जगह को महसूस करेंगे और इसे भरने के लिए खुद आगे आएंगे। और अब पांचवां और सबसे अहम उसूल, दूसरों को खुश करने में खुद को खो देना बंद करें, क्योंकि असल और पायदार इज्जत हमेशा अंदर से शुरू होती है। अपनी ज़िंदगी के मकासद तय करें, अपने शौक और जुनून को वक्त दें, अपने उसूल बनाएं और उन पर डट जाएं। जब आप अपनी दुनिया बनाने में मसरूफ़ हो जाते हैं ना, तो आपकी दस्तयाबी खुद ब खुद कम हो जाती है, और हम ये सीख चुके हैं, कामयाब चीज़ हमेशा कीमती होती है। जब एक इंसान अपनी ज़ात में मुकम्मल होता है
تو اسے خود کو مکمل محسوس کروانے کے لیے کسی اور کی منظوری یا تعریف کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس کی اہمیت کا فیصلہ دوسرے نہیں کرتے، اور یہی خودداری حقیقی عزت کو جنم دیتی ہے۔ تو چلیں ان 5 نکات کو جلدی سے دہرا لیتے ہیں۔ پہلا، وقفہ لیں، فوراً جواب نہ دیں۔ دوسرا، خود کو نایاب بنائیں، ہر وقت دستیاب نہ رہیں۔ تیسرا، وضاحتیں کم، عمل زیادہ۔ چوتھا، کبھی کبھی پہل دوسروں کو کرنے دیں تاکہ توازن قائم ہو۔ اور پانچواں، سب سے اہم، اپنی ایک بھرپور زندگی بنائیں۔ تو اب عمل کی باری ہے۔ ایک چھوٹا سا چیلنج ہے، اگلے صرف 7 دنوں کے لیے ان 5 میں سے کون سی ایک عادت آپ چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہیں؟ کیا آپ فوراً جواب دینا بند کریں گے یا ہر دعوت پر ہاں کہنے کی عادت کو توڑیں گے؟ کامنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کون سی ایک تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو کامنٹ میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ ہمارے چینل دین اور دنیا کی باتوں کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔